अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ANA किचन रूटीन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं स्टेक्स। यस, लास्ट रेसिपी मैंने आपको डिफरेंट स्टेक की रेसिपी के साथ शेयर की थी और ये डिफरेंट है। दोनों का टेस्ट बहुत यूनिक, बहुत यमी है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे स्टेक के लिए ग्रीन मायो योगर्ट सॉस। ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये वाली ट्रायंगल जो चीज़ होती है इसके 2 पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास ये ट्रायंगल चीज़ ना हो तो आप नॉर्मल क्रीम चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, 2 खाने के चमचे। वो डायरेक्टली आप आगे रेसिपी में ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ स्प्रेड मेरे पास नहीं है, ये वाली चीज़ है, तो मैंने सोचा मैं इस वाली चीज़ को यूज़ करूँ। तो इस तरह से 2 मैंने इसके क्यूब्स जो हैं वो मेल्ट कर लिए हैं। 3 से 4 चम्मच पानी के साथ लो हीट पे मैंने इसको मेल्ट किया है। अच्छा, उसको चीज़ को मेल्ट करके एक साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं मायोनीज़ रेडी कर रही हूँ। एक मैंने अंडा लिया है और आधा कप मैं इसमें ऑयल डायरेक्ट ब्लेंडर में मैं शामिल करूँगी। दोनों चीज़ों को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, मायोनीज़ की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 चुटकी सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। फिर मैं अच्छी तरह से इसको अगेन तकरीबन 30 to 60 मिनट्स के लिए ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और ये बहुत यमी सा मायोनीज़ आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये मायोनीज़ बिल्कुल रेडी है। फर्स्ट स्टेप पे जो हमने चीज़ मेल्ट की थी वो चीज़ हम इस मायोनीज़ में मिक्स अप कर देंगे। और अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्यूब्स वाली चीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्रीम चीज़ स्प्रेड इसमें 2 खाने के चमचे शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्रीम चीज़ मायोनीज़ रेडी है। इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन चिल्लीज़ शामिल कर रही हूँ। डायरेक्टली मैं मायोनीज़ में शामिल कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है ग्राइंडर जो है वो ग्रीन चिल्लीज़ को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं करता। तो अगर नहीं करे तो आप अलग से जो है वो ग्रीन चिल्लीज़ का पेस्ट बना के 1 खाने का चमचा इस मायोनीज़ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये ग्रीन चिली चीज़ मायोनीज़ रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है योगर्ट की। यहाँ पे 4 to 6 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिया है। अच्छा, योगर्ट और मायोनीज़ की क्वांटिटी सेम रखनी है। जितनी क्वांटिटी में आपका मायोनीज़ रेडी हुआ है ग्रीन चिली चीज़ मायोनीज़, उतनी क्वांटिटी में आपने योगर्ट लेना है, 4 to 6 या 8 टेबल स्पून। ठीक है, यहाँ पर दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरह से दही को फेंटना है, कोई लम्स ना रहे। दही को फेंटने के बाद इसमें आपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। अच्छा, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें जाएगा सॉल्ट, इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। समझ लें 2-2, 3-3 चुटकी जो है मैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं सोया सॉस हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। सोया सॉस भी हाफ़ टी स्पून ही जाएगा। ठीक है, और ऑरिगेनो मैं इसमें 1 चुटकी शामिल करूँगी, बहुत ही मामूली सा ऑरिगेनो जाएगा। और थाइम इसमें मैं 1 टीस्पून शामिल करूँगी, सबसे ज़्यादा इसमें थाइम जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली थाइम योगर्ट बन रहा है। इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें चले जाएंगे और अच्छी तरह से आपने इस योगर्ट को मिक्सअप कर लेना है और ये बहुत ही यमी सा आपका जो है ना योगर्ट सॉस रेडी हो जाता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले मायोनीज़ ग्रीन चिली चीज़ मायोनीज़ मैंने रेडी किया और यहाँ पे मैं थाइम योगर्ट रेडी कर रही हूँ। ये दोनों आप सेपरेट भी किसी भी चीज़ के साथ, फ्राइज़ के साथ और बर्गर्स के साथ, ब्रोस्ट के साथ, जो इस तरह की जो फ्राइड चीज़ें होती हैं जिनके साथ सॉसेस अच्छे लगते हैं, आप ये योगर्ट सॉस और वो वाला मायोनीज़ सॉस आप बना के आराम से सेपरेटली खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल कर आता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये ग्रीन जो ये मैंने थाइम सॉस रेडी किया है और फर्स्ट स्टेप पे जो मैंने ग्रीन चीज़ मायोनीज़ रेडी किया है, इन दोनों चीज़ों को मैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ठीक है, इन दोनों को जो मिक्स करने से टेस्ट डेवलप होगा वो जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया होगा। बहुत ही यमी सा ये स्टेक के लिए सॉस प्रिपेयर होता है। देखें, इस तरह से मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगी और अच्छी तरह से जस्ट आपने चम्मच की हेल्प से या फोक की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। फिर आपने इसको एक साइड पे रख देना है। इसके बाद हमने जो है वो
स्टेक के लिए जो बाकी की चीज़ें हैं, जो बाकी के स्टेप्स हैं वो रेडी करने हैं, ठीक है। सो ये हमारा ग्रीन चिली चीज़ मायोनीज सॉस विद योगर्ट बिल्कुल तैयार है। सो अब उसके बाद हम जाएंगे स्टेक की मैरिनेशन के लिए। स्टेक के ऊपर जो हमें मसाले वगैरह लगा के स्टेक को जो रखना है, उसके लिए हम सॉस रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने सफ़ेद सिरका लिया है और तकरीबन 3 खाने के चमचे यहाँ पे मैं सोया सॉस लूँगी। ये जो मैं सॉस रेडी कर रही हूँ ये तकरीबन 3 पीसेस के लिए रेडी कर रही हूँ। 3 स्टेक के पीसेस हैं उनके लिए मैं ये सॉस रेडी कर रही हूँ। अगर आपके ज़्यादा स्टेक्स हैं तो आप उसी तरह से क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून हनी शामिल किया है। हनी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप उसकी जगह थोड़ी सी 2 से 3 पिंच शुगर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थाइम ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून थाइम मैंने शामिल की है। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर मैं शामिल कर रही हूँ। इसके बाद रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के। और उसके बाद क्या शामिल कर रही हूँ, हाँ, ऑरिगेनो 1 पिंच। बहुत ज़्यादा ऑरिगेनो शामिल नहीं करना है, कोशिश करनी है जस्ट 1 पिंच रखें, क्योंकि ऑरिगेनो का टेस्ट अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो 1 पिंच इज़ इनफ कि वो टेस्ट को अच्छे से डेवलप कर देती है। अब यहाँ पे मैं अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ½ टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं, जायके पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने सॉल्ट आई थिंक शामिल किया है। और उसके बाद यहाँ पे 4 से 6 खाने के चमचे आपने ऑयल शामिल करना है। मैं बाद में ऑयल शामिल करती हूँ क्योंकि इस टाइम मैं भूल जाती हूँ। सो ऑयल इसमें लाजमी जाएगा और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ऑयल शामिल करने के बाद, ताकि मसाले और सॉस और ऑयल सब चीज़ें जो है ना वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैं मीट टेंडराइज़र पाउडर शामिल कर रही हूँ। शान का ये मीट टेंडराइज़र पाउडर है, बहुत अच्छे से गोश्त को ये गला देता है। तो तकरीबन 1 टीस्पून या 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें शान मीट टेंडराइज़र पाउडर शामिल कर रही हूँ। गोश्त गलाने का यह पाउडर बहुत अच्छा है। और इस तरह से मैं ये मैरिनेशन के सॉस में अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी। और उसके बाद जो मैंने मीट के, जो बीफ के स्टेक स्लाइसेस हैं, उनको मैंने हैमर से क्या कहेंगे, उनको हैमर से जो है ना थोड़ा सा पीट लिया है। आपने ना गोश्त को थोड़ा सा नरम कर लेना है। अगर आपके पास हैमर है उससे कर लें, नहीं है तो आप जो चकला बेलन होता है, जो बेलन होता है रोटी बनाने वाला, उससे आप इस तरह से गोश्त के ऊपर थपथपाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब हार्ड हैंड से नहीं, बट इतना दबाएंगे कि गोश्त जो है वो अपने साइज़ में थोड़ा सा फैल जाए। जब गोश्त फैल जाएगा तो इस तरह से आपने ये जो मैरिनेशन सॉस रेडी किया है, इस तरह से गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से जो है ना पूरा लेप देना है। 3 इस तरह से ये पीसेस हैं स्टेक के। वो जो दूसरे पीसेस हैं वो ऐसे छोटे छोटे से साइडों से उतरे थे, तो वो भी मैं बना लूँगी। हमने घर में ही खाना है, हमने कौन सा किसी को रेस्टोरेंट में पेश करना है जो किसी फॉर्मेलिटी में जाएं। सो इस तरह से ये आप देख सकते होंगे, ये जो पीसेस हैं मैरिनेशन के लिए, इस तरह से मैं अच्छी तरह से जो है वो हर पीस के ऊपर मैरिनेशन का सॉस कवर अप कर दूंगी। और इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगी। कम से कम 2 घंटे के लिए रखें जब भी आप स्टेक्स बनाएं उसको मैरिनेशन के लिए। सो 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे और फिर हम अपनी वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे। वेजिटेबल्स में मैं वेजिटेबल्स को स्टीम दूंगी। आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम दे दें, अगर स्टीमर नहीं है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक पतीली में मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाला है और इस तरह से मेरे पास ये छलनी टाइप की सिल्वर की ये है। और इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स काट दी हैं। यहाँ पे मैंने गाजर और फूल गोभी ली है। आपके पास वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स के ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे ब्रोकली भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्यूकम्बर तो आप स्टीम मत कीजिएगा, बगैर स्टीम के भी बहुत अच्छा चल जाएगा। शिमला मिर्च ले सकते हैं, हरी प्याज ले सकते हैं, वट वेजिटेबल्स यू लाइक, ठीक है। तो वहाँ पे वेजिटेबल्स को हमने स्टीम पे रख दिया है। और यहाँ पे मैं फ़्राइज़ रेडी कर रही हूँ, सिंपल फ़्राइज़। पोटैटोज़ के ऊपर से छिलका मैंने नहीं उतारा। 2 पोटैटोज़ यहाँ पे मैंने फ्राइज़ की तरह से उनको फ्राई होने रख दिया है। और इस तरफ यहाँ पे स्टीम को मेरे ख्याल से 10 मिनट हुए थे। और स्टीम 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं थाइम, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ।
ये बस मैं अंदाज़े से ऐड कर रही हूँ, जितना आपको वेजिटेबल्स में पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। सो यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून मैंने थाइम ऐड की होगी, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ब्लैक पेपर ऐड की होगी। तो वहाँ पर जो है हमारी वेजिटेबल्स स्टीम हो गई हैं, फ्राइज़ जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब बारी आ गई है स्टेक को फ्राई करने की। यहाँ पर बिल्कुल मैंने ग्रिल पैन, अगर आपके पास हो आप ग्रिल पैन ले लें, बट यहाँ पे मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ। और तवे को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है और फिर फ्लेम को मीडियम कर देना है, ठीक है, या मीडियम फ्लेम पे ही आप तवे को गरम करें। और बीफ स्टेक की एक साइड को आप 6 से 8 मिनट पकाएं, क्योंकि मैंने मीट टेंडराइज़र पाउडर भी डाला है, तो 6 से 8 मिनट में आराम से एक साइड गल जाएगी। फिर आपने दूसरी साइड पे 6 से 8 मिनट, तो टोटल 12 से 16 मिनट में ये आपका स्टेक एक टाइम में रेडी हो जाएगा। सो अब बारी आ गई है असेंबलिंग की। यहाँ पर जो मैंने ग्रीन मायो योगर्ट सॉस रेडी किया था वो बिल्कुल तैयार है। अब वो जाएगा स्टेक के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन करेंगे प्लेटर की। जो वेजिटेबल्स मैंने बॉईल की थी उनको मैंने इस तरह से कर दिया है, फ्राइज़ इस तरह से रख दिए हैं। और बस यहाँ पे ये बहुत ही यमी सी स्टीम वेजिटेबल्स और बहुत ही यमी से सॉस के साथ स्टेक्स बिल्कुल रेडी हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।